एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपका टारगेट गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टूडेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रहा है और ये टॉपिक आपका चल रहा है नगरीय समाजशास्त्र से, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था एवं परिवर्तन विकास से। तो आज का ये इस टॉपिक से सेकंड पार्ट है आज। तो यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए? यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए? एम.बी. माथुर, अशोक मेहता, आई. नारायण, एप्पल बी. पी.एच. तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये एप्पल बी. पी.एच. ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया है? भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया है? डी.एन. धनागरे, आंद्रे बेत्तई, बी.आर. चौहान, ए.आर. देसाई। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये डी.एन. धनागरे हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया है? डी.एन. धनागरे, डेविड हार्डिमन, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलनों का अध्ययन किया है? तो ये भी डी.एन. धनागरे हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? नक्सलवाड़ी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, विजोनियन आंदोलन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन सी। भूदान आंदोलन ये भूमिहीन कृषकों की दशा सुधारने हेतु विनोबा भावे वर्ष 1951 में भूदान तथा ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत किया था। वर्तमान तेलंगाना के पंचपल्ली गांव से ही, जिससे भूमिहीन निर्धन किसान समाज की मुख्य धारा से जुड़कर गरिमामय जीवन यापन कर सकें। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1957 में किसने सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों में से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? योजना आयोग ने, वित्त आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये राष्ट्रीय विकास परिषद ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? निम्नलिखित में से कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? योगेंद्र सिंह, मिल्टन सिंगर, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं।
कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? तो इसका राइट आंसर है A.K. शरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखित निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है? तो ये पुस्तक का सही क्रम लगाना है, कौन सी पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी। यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको हम। इंडियन विलेज, ये 1955 में, 1955 में। राजस्थान विलेज, ये हुई थी आपकी 1967 में, हाँ 67 में, 67 में हुई थी। इंडियन चेंजिंग विलेज, ये आपकी हुई थी 1958 में, 1958 में। द रिमेंबर्ड विलेज, ये आपकी हुई थी 1976 में, 1976 में हुई थी, 1976 में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ACBD, ऑप्शन है ACBD, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पुस्तक आपकी SC दुबे की है, SC दुबे की पुस्तक है। और राजस्थान विलेज, ये ब्रिजराज चौहान की है। इंडियन चेंजिंग विलेज, ये भी किसकी है? SC दुबे की है। और ये द रिमेंबर्ड विलेज MN श्रीनिवास की है। निम्नलिखित में से यह निष्कर्ष किसका है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमताएं संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई हैं? MN श्रीनिवास, FG बेली, आंद्रे बेत्तई, योगेंद्र सिंह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये आंद्रे बेत्तई हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भारत में प्रचलन में लाए गए आधुनिकीकरण का संघटक नहीं था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, शिक्षा के पश्चात रूप का विस्तार, शहरीकरण और औद्योगिकरण, ग्राम समुदायों का समेकन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये ग्राम समुदायों का समेकन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती विशेषता है। झूम खेती विशेषता उत्तर आधुनिक समाज की, सरल समाज की, जटिल समाज की, संक्रमण समाज की। झूम खेती विशेषता है, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये सरल समाज की हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? थॉमस और नैनकी, पार्क और बर्गेस, लिपले और स्पेंसर, ह्यूबायस और लेविस। पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये पोलिश कृषकों का अध्ययन थॉमस और नैनकी ने किए हैं, थॉमस और नैनकी ने, ऑप्शन ए हो जाएंगे। इन्होंने इस पुस्तक में इसको दिया है द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? कृषि सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्रामीण साहूकार, किसान तथा फसल साझेदार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये
भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, और किसान तथा ग्रामीण साहूकार, और ये किसान तथा फसल साझेदार। तो 1 3 4 ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है? निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, डी पुकोक। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है। पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है अंतर प्रांतीय क्षेत्रीयता, प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता, प्रांत के ऊपर क्षेत्रीयता, पृथकतावादी क्षेत्रीयता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है। कूटों के अनुसार सबसे अधिक सम्यक युग्म का चुनाव कीजिए। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण, निर्णयन में ग्राम सभा सम्मिलित करना, जन सहभागिता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण, निर्णयन में ग्राम सभा सम्मिलित करना। तो यहाँ पर एक डी हो जाएंगे, 1 2 और 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाप पंचायतें अधिक प्रभावी किस राज्य में हैं? खाप पंचायतें अधिक प्रभावी किस राज्य में? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में है ये प्रभावी ज़्यादा? तो ये हरियाणा राज्य में हो जाएगी। तो ये खाप पंचायतें क्या होती हैं? खाप पंचायतें एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेशों में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। जैसे कि वहाँ कोई जैसे गांव के ग्राम प्रधान होते हैं, और सही वहाँ मशहूर कोई रहते हैं जो सबसे गांव में सबसे एम.एन. श्रीनिवास के जो बताए थे ना कि प्रभु जाति, जो सबसे उच्च जाति होती है, जो मैंने प्रभु जात वो मानते हैं जिसे एम.एन. श्रीनिवास, तो ऐसे ही यानी कि वो गांव में एक श्रेष्ठ कोई बहुत मैंने प्रधानमंत्री जैसे प्रधान गांव के प्रधान हो गए, तो उनकी सब गांव के देख रेख उन्हीं की रहता है। तो ऐसे ही ये है जो खाप पंचायत है। तो ये कोई भी समाज में अगर कोई ऐसा हुआ कि हाँ लोग पंचायत बुलाते हैं, मान लीजिए कोई कास्ट शादी या दूसरी कास्ट में शादी कर लिया, तो उसको लोग क्या करते हैं, जो यहाँ के जो मुखिया होते हैं, खाप पंचायत जो होती है, तो उसमें लोग जब पंचायत बुलाई जाती है तो उसमें लोग क्या करते हैं, इसको लोग बहिष्कार कर देते हैं, समाज से उसको अलग कर देते हैं। तो ये खाप पंचायतें होती हैं। खाप पंचायतें अधिक प्रभावी किस राज्य में हैं? तो ये हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? नगरीय, अपनगरीय, धर्म ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण, ग्रामीण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957, ऑप्शन डी। ये राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, उसका नाम है अंत्योदय कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, उसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है। कौन से समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, डब्ल्यू.एच. वाइजर। जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है तो वाइजर ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। नगद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, उपहार विनिमय, बाजार प्रणाली। तो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे। निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे, विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया का, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, उपरोक्त सभी को। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, विषय है, संबंधों का विकास होता है और सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, तो यहाँ सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की, सेवा एवं वस्तुओं की। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। सेवाओं एवं वस्तुओं की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है। डी.एन. वाइजर की, वाइजर की, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी वाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण डब्ल्यू.एच. वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है। भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण डब्ल्यू.एच. वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है, वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग मिलकर बताएं। तो ये जजमानी संबंध है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया। वर्ष 1998, 2000 में, 1999 में, 2001 में। तो ये इसका राइट 1999 हो जाएगा। 1 अप्रैल 1999, डेट भी याद रखिएगा, वो 1 अप्रैल 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया? भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया? 30 जनवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से, 15 अगस्त 2006 से, 2 अक्टूबर 2006 से। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था ये यहाँ ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत में ग्रामीण विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। मनरेगा योजना को 2 अक्टूबर 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था और भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर नामक गांव में होगा, 200 जिलों के साथ। ठीक, 2 अक्टूबर 2005 को ये क्या किया गया था, ये पारित किया गया था। 2 फरवरी 2006 को ये आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले के अनंतपुर गांव में, ये 200 जिलों में ये क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी? अशिक्षा, जातिवाद, सीमित साधन, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये सभी हो जाएंगे, अशिक्षा, जातिवाद, सीमित साधन। ऑप्शन डी हो जाएंगे। जहाँ अशिक्षा रहेगी, जातिवाद रहेगा, सीमित साधन होंगे, तो पंचायती राज उसके राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है। ये असफलता सफल कैसे होगी जब शिक्षा ही नहीं रहेगा, जातिवाद रहेगा एक दूसरे के बीच में, सीमित साधन, कोई साधन ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, राजस्थान में। ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए, कब लागू किया गया था ये? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान सरकार द्वारा इसे लागू किया गया और नागौर जिला में लागू किया गया था। ये राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को, इसको याद रखें। तो आज का ये लास्ट सेशन है।